पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मज्ञान के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम अष्टांग योग के गहरी साधनाओं को समझते हुए जीवन में आचरण करते हुए ब्रह्मानुभूति करने की इस यात्रा में है। इस चर्चा में अष्टांग योग की पहले 5 साधना को हम चर्चा कर चुके हैं। यम के 5 साधना अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 साधनाओं को अगर आप नहीं देखे होंगे इसी चैनल में उपलब्ध है। सबसे पहले तो उनको देखिए। उसके बाद में आज से हम नियम के 5 साधनाओं को चर्चा करके समझेंगे और इससे जीवन में आचरण करेंगे। अष्टांग योग में एक एक साधना की बड़ा महत्व है। हर एक साधना निहायत ही आवश्यक है। इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए। इस बात को बिल्कुल यकीन मानिए। जिस दिन से आप इस साधना मार्ग में आए उसी दिन से आपके शरीर आरोग्य रहेगा, इंद्रियां संयमित रहेंगे, मन शांत रहेगा, कई सारा लाभ से आप लाभान्वित होंगे। तो आइए हम समझेंगे नियम साधना। पहले यम था, यम में 5 साधनाओं को हम चर्चा करके समझ चुके हैं। अभी हम नियम साधना को आरंभ करेंगे। नियम में भी 5 साधनाएं हैं। 5 क्या है? पहली साधना शौच, संतोष, तपो, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो इन 5 में से सबसे पहले शौच माने इस शौच साधना को आज हम चर्चा करके समझेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे जीवन में आचरण करेंगे। शौच मतलब क्या है? शुद्धता। देखिए, भौतिक आचरण के माध्यम से, भौतिक शुद्धता के माध्यम से आंतरिक शुद्धता भी संभव होता है। भौतिक अनुशासन से जैसे हम आंतरिक मन के अनुशासन को हम जागृत कर पाते हैं, ठीक वैसे ही शौच में सबसे पहले तो आपको देह शुद्धि के बात यहाँ पे किया जा रहा है। देह शुद्धि, जब सुबह उठते हैं धारणा करने से पहले, प्राणायाम करने से पहले सबसे पहले तो मल मूत्र को त्याग करिए। मल मूत्र को जब त्याग करेंगे शरीर हल्का होगा, शरीर साधना में साथ देगा। तो मल मूत्र को त्याग करिए, देह शुद्धि करिए। देह शुद्धि, नहाइए, है ना। जब शरीर को हम अनुभव कर रखें, जब हम नहा धो लेते हैं, कुछ अच्छे वस्त्र को, शुद्ध वस्त्र को, साफ सुथरा वस्त्र को पहनते हैं, हम एक अनजाने में एक फ्रेशनेस को, एक उत्साह को मन में धारणा करते हैं, एक प्रेरणा को मन में धारणा करते हैं। तो शौच में सबसे पहले तो मलमूत्र को त्याग करना चाहिए, देह शुद्धि करना चाहिए, नहाना चाहिए, वस्त्र शुद्धि करना चाहिए, अच्छे वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ शौच में ये भी आ जाता है, हम जिस घर में रहते हैं उस घर के साफ सफाई भी करके रखना चाहिए। घर हो, आश्रम हो, जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ पे चीज़ों को डिसिप्लिन से रखना चाहिए। वहाँ पे हर दिन थोड़ा सा झाड़ू मारना चाहिए, पोछा मारना चाहिए। अगर कोई मिट्टी के घर में रहते हैं तो गोबर से लिपाई करना चाहिए। तो वहाँ परिवेश के शौच भी होना चाहिए। कचरा वचड़ा कहीं इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब परिवेश शुद्ध रहता है, शौच रहता है, मन में भी शुद्धता आता है, आचरण में भी शुद्धता आता है। तो सबसे पहले बाह्य शुद्धिकरण, शरीर के, वस्त्रों के, आस पड़ोस के, घर के शुद्धिकरण को हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद में आता है मनोशुद्धि। मनोशुद्धि, शौच में मन के शुद्धता आता है। मन के शुद्धता क्या है? देखिए, मन में जब भी हम क्रोध को धारणा करते हैं, वो क्रोधाग्नि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने धारणा कर रखा है उस व्यक्ति के मन को चंचल करता है, व्याकुल करता है, अस्थिर करता है। इस बात को हम अनुभव कर रखे हैं। जब भी गुस्सा रहते हैं, गुस्सेली स्वभाव में मन रहता है, मन क्रोधित रहता है, उस अवस्था को अगर आप परखेंगे, आप देखेंगे मन के अंदर बड़ा चंचलता रहता है।
बड़ा अस्थिरता रहता है। कई लोग तो क्रोध में ठीक से बातचीत भी नहीं कर पाते हैं, उनके बातों में भी थोड़ा सा खलबली सा आ जाता है, ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो देखिए मन में कितना व्यग्रता आ रहा है। तो हर दिन अगर आप क्रोधित रहेंगे, आपके ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपके शुगर बढ़ेगा, ब्रेन के ऊपर काफ़ी सारा प्रभाव पड़ेगा। आजकल लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज होने के मुख्य कारण अनावश्यक क्रोध को धारण करना, लोभ को धारण करना, ममत्व को धारण करना, अहंकार को धारण करना, ईर्ष्या को धारण करना, तो ये सब मन के रोग है। तो जब आप हर दिन कुछ समय निकाल के सत्संग करेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, धीरे धीरे मन के मन के जो मलिनता है, मन के जो रोग है, वो धीरे धीरे उस रोग से मुक्त हो जाएंगे। मन शुद्ध होगा, विचार सात्विक होगा, मन में शांतता आएगा। तो मन में जब शांतता आएगा, स्थिरता आएगा, मन के साथ साथ इंद्रियां भी स्वयं में स्थित हो पाएंगे, संयमित रह पाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो शुद्धिकरण बोला जा रहा है, सबसे पहले तो भौतिक शुद्धिकरण, शौच, इसके साथ ही साथ आंतरिक शुद्धिकरण। आंतरिक शुद्धिकरण मतलब मन में जो चीज़ों को धारण करने से मन चंचल होगा, मन व्याकुल होगा, मन अस्थिर होगा, वैसे सारे वृत्ति को, मन के मेल को, मन के रोग रूपक मोह, लोभ, काम, क्रोध, मद, माश्चर्य, इन तमाम वृत्तियों को मन से त्याग करेंगे। कैसे करेंगे? धीरे धीरे जब साधना को आचरण करेंगे। मन क्या है? मन के जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों के बारे में जब आप चर्चा करके मन के वृत्ति को समझेंगे, मन के जो 5 अवस्था है, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, इन मन की अवस्थाओं को जब आप समझेंगे, परखेंगे, धीरे धीरे मन में शुद्धता आएगा, मन में शौचता आएगा, मन शुद्ध होगा। देखिए मन चंचल होने के कारण, मन अस्थिर होने के कारण, मन के दृष्टा को, मन के साक्षी को, मन के अति करीब वह आत्मा को हम समझ नहीं पाते हैं, परख नहीं पाते हैं। ठीक है जी। मन जब शुद्ध हो जाएगा, उस आत्मा को, उस ब्रह्म को हम सहज रूप से अनुभव कर पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी बड़ा अद्भुत भाव से, बड़ा सरलता से हमें समझाने के प्रयत्न किए। मन को एक तालाब के साथ तुलना करके हमें समझाए। स्वामी जी बोलते हैं, मान लीजिए एक तालाब है, उस तालाब में कई सारा कचड़ा है, कई सारा पत्ते, कई सारा कीचड़ से तालाब कचड़ा से भरा हुआ है। तालाब में कई सारा तरंगे है, कई सारा तरंगे है। तो उस दूषित पानी के साथ उन तरंगों के माध्यम से तालाब की सतह को हम नहीं देख पाएंगे। तो जब मान लीजिए तालाब के पानी को हम शुद्ध कर लिए, स्वच्छ कर लिए, निर्मल कर लिए, और तालाब के अंदर कोई तरंग नहीं है, तालाब के पानी बिल्कुल ठहरा हुआ है, शांत है, स्थिर है, ऐसे निर्मल पानी के माध्यम से, ऐसे तरंग रहित तालाब के स्थिरता के माध्यम से हम तालाब की सतह को देख पाएंगे। सतह को माने बॉटम ऑफ द लेक। तालाब में अगर आप एक 5 रुपया के कॉइन डालेंगे, उससे तालाब के ऊपर खड़े खड़े आप उस सतह के अंदर उस 5 रुपये के कॉइन को देख पाएंगे। तो ठीक वैसे ही मन में क्रोध, काम, लोभ, मोह रूपक मन की चंचलता, मन की अशुद्धता, मन के मलिनता रहने के कारण मन के पास जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो नित्य पदार्थ है, उसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इस शौच साधना को जब हम आचरण करेंगे, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि को जब हम धीरे धीरे आचरण करेंगे, मन के अंदर जो मैल वृत्ति है, खराब विचारों को जब त्याग करेंगे, मन को निर्मल, मन को स्वच्छ, मन को पवित्र जब हम करेंगे, समय आएगा मन सहज रूप से धारणा कर पाएगा, ध्यानस्थ हो पाएगा, समाधिस्थ हो पाएगा, आत्म साक्षात्कार कर पाएगा, ब्रह्मानुभूति कर पाएगा। तो आज की इस सत्संग के निष्कर्ष निचोड़ ये है,
मन की शुद्धता करने के लिए, शारीरिक भौतिक शुद्धता को हम आचरण करते हुए मन को पवित्र करने की ये जो साधना है, शौच साधना है। शौच साधना। आगामी साधना में संतोष साधना को हम गहराई से चर्चा करके समझेंगे। आगामी साधना तक आपसे विदाई लेता हूँ। ओम शांतिर्भवतु। ओम गुरुभ्यो नमः।